हिंदुस्तान पहले रैंक पर है पॉर्न साइट देखने में। जिसका मन अंधकार में है वो पॉर्न देख रहे हैं, जिसका मन अंधकार में है वो हस्तमैथुन कर रहे हैं। नाइट फॉल, शीघ्र पतन, ये पतन, ये अरे दुखी मन, उदास मन, परेशान मन वो पॉर्न देखेगा, इतना एडिक्ट हो जाएगा उसको छोड़ ही नहीं पाएगा। बीज कौन फेंकता है? जो भी सेंसस पे जी रहे हैं वो दुखी है। उसकी वजह ये मन और सेंस, मन और इंद्रियां ये अंधी है, कभी भरती ही नहीं। एक बड़ा फेमस खलीफा हुआ इब्राहिम, बहुत फेमस इब्राहिम। उसके समय में एक बहुत फेमस सूफी संत थे जुनैद। तो इब्राहिम जुनैद के पास गया, कहा गुरुजी आप झोपड़ी में रहते हो, मस्त रहते हो, और मैं महल में रहता हूं और दुखी रहता हूं, कैसे? बोले यार जवाब तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन शर्त है। पुरोहित यजमान से कभी शर्त नहीं रखता क्योंकि माया लेता है ना, लेकिन संत यजमान के सामने शर्त रखते हैं कि शर्त है। इब्राहिम ने कहा मान ली शर्त, बताओ क्या शर्त है? बोले कल सुबह आ जाना, एक जगह चलेंगे, लेकिन जो भी मैं तुमसे करने के लिए कहूंगा करते रहना, क्रॉस क्वेश्चन मत करना। इब्राहिम ने कहा जी नहीं करूंगा। दूसरे दिन इब्राहिम पहुंचा, जुनैद लेकर उसको एक कुएं पे गए, और कुएं में के पास एक बाल्टी रखी थी। उस बाल्टी में बेस नहीं था, पेंदा नहीं था, नीचे से खाली थी, और एक बाल्टी कुएं पे लटकी हुई थी रस्सी के साथ। तो जुनैद ने कहा ये दूसरी वाली बाल्टी भरो। अब इब्राहिम चूंकि वादा कर चुका था क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, उसने कहा अच्छा, और गुरुजी कह रहे हैं तो कुछ मतलब ही होगा। तो उसने उठा के बाल्टी भर के उस बिना पेंदे की बाल्टी में डालना शुरू किया, और जैसे पानी डाले सब बह जाए, जैसे पानी डाले सब बह जाए। ऐसे करीब आधा घंटा चला, और तब इब्राहिम ने कहा कहानी को ध्यान से सुनिएगा, यह हमारी आपकी कहानी है। हम आप भी इस बिना पेंदे की बाल्टी यानी मन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। आधे घंटे बाद इब्राहिम ने कहा कि सरकार ये बाल्टी तो कभी भरेगी ही नहीं। अरे बोले जाहिल, यही बात तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि ये जो मन और इंद्रियों रूपी बाल्टी भरना चाहते हो ये कभी नहीं भरेगी। इसीलिए जो भी आदमी इंद्रियों पे जी रहा है, धन चाहे जितना रखे हो, धन चाहे जितना रखे हो, परेशान जरूर है, क्योंकि वो बिना पेंदे वाली बाल्टी को भरने का प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ चैतन्य, कॉन्शियस, इसका स्वरूप है सत, सत्य नहीं सत, सत चित आनंद। तो यहां आप कबीर को देखोगे मस्त, लेकिन यहां आप राकेश झुंझुनवाला जी को देखोगे परेशान, बीमार तो बेचारे रहे नहीं, कई सारी बीमारियों से ग्रसित, 40,000 करोड़ के मालिक, आकाशा एयरलाइंस चलाया मरने से पहले। क्या बात है, परम आनंद। इस परिवर्तन, इस यात्रा का सूत्र सारे धर्मों ने दिया है। बाइबल ने दिया, कुरान ने दिया, वेद ने दिया, गीता ने दिया, आदि ग्रंथ ने दिया, जागृत पुरुषों द्वारा ये कहे गए, इसलिए इनको वेद कहा गया कि चैतन्य ने कहा इसे। तो बदलना तो सबको है, आज नहीं तो कल, और इसकी शुरुआत होगी ध्यान से। बस 5 मिनट आंख बंद करके बैठो। मैंने पिछली बार बताया ध्यान क्या है? दर्पण है। किसको देखने का? मन को देखने।
ध्यान क्यों? मन को जागृत करने का। रोशनी, मन की जो रोशनी है उसको जलाना। क्या नाम है उस रोशनी का? मन की उस रोशनी का क्या नाम है? उसका नाम है विवेक। मन की जो रोशनी है उसका नाम है विवेक। अब जितने लोग इस रोशनी से विहीन हैं, अब एक मन जो ध्यान नहीं करता और अंधकार में है कभी कभी, और एक मन जो ध्यान करता है और उसका विवेक जागृत हो चुका है, उसकी रोशनी जल चुकी है। कभी कभी ईश्वरीय कृपा से जल रही होती है, बीरबल। लेकिन बहुसंख्यक इतने सौभाग्यशाली नहीं है। तो जिनका मन अंधकार में है वो गुटखा खा रहे हैं, जिसका मन अंधकार में है वो पोर्न देख रहे हैं, जिसका मन अंधकार में है वो हस्तमैथुन कर रहे हैं। और चूंकि पश्चिम के मानवतावाद कहता है कि जो मानव को खुशी दे उसे करना चाहिए, पश्चिम आज मानवतावाद पे जी रहा है, ह्यूमनिज्म पर। लड़का लड़के से शादी करना चाहता है, करने दो, खुशी मिल रही है, हाँ करने दो। लड़की लड़की शादी करने दो, लड़का गधी शादी करने दो, लड़की चिंपैंजी करने दो। मानवतावाद आज उसी सिद्धांत को भारत में आरोपित करने की कोशिश की जा रही है। वहां की डेमोग्राफी अलग है, वहां की पॉपुलेशन अलग है, वहां की अर्थव्यवस्था अलग है। वीर, बीज, वीर यानी बीज। अब गाय का गोबर है वो तो फेंक दोगे, गाय का मूत्र है वो तो फेंक दोगे, पसीना फेंक दोगे, मल मूत्र पसीना फेंक दोगे क्योंकि ये तो वेस्ट है। बीज कौन फेंकता है? और कहीं भी फेंकोगे। वीर यानी बीज। भारत में 95% युवा डिप्रेशन में कर रहे हैं। मानवतावाद के लिए, पश्चिम के लिए ठीक है, ये पश्चिम के लिए बहुत अच्छा है। 500 दंड बैठक मारो, 50 सूर्य नमस्कार करो और फिर कमाल देखो 6 महीने बाद 50 सूर्य नमस्कार। शुरुआत 6 से करना, 50 सूर्य नमस्कार 3 महीने में करना चाहिए। कि नहीं पहले दिन से 50, ये सब मसल उसल निकल के बाहर चली जाएगी, फिर कभी नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज को धीरे धीरे करो। सूर्य नमस्कार 6 से शुरू करो, 6, एक महीना 6 करो, दूसरे महीने 12 करो, तीसरे महीने 24 करो। ऐसे एक महीना 6, दूसरे महीने 12, तीसरे महीने 24, कि बॉडी आपकी ढल जाए उसमें। बहुत मेहनत लगती है। और चौथे महीने सीधे 50। नाइट फॉल, शीघ्र पतन, ये सारा वीर आपकी बॉडी सोख लेगी। इतनी चमक पैदा हो जाएगी, इतनी चमक। कुसंग, ये सब अंधकार मन के लक्षण हैं। बड़े मां बाप परेशान रहते हैं। अंधेरा, और जिसका रोशनी जला हुआ है, जिसकी रोशनी जला रहा, वो विद्या अर्जित कर रहा, शिक्षा अर्जित कर रहा है, योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उपलब्धि ले रहा है जीवन में। ये डायग्राम बना लो। ये गुटखा खाने से कितना फैट, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, ये कूड़ेदान बन जाएगा, कूड़ेदान। बनाया तो मंदिरों पे भी, खजुराहो के मंदिर जाओ, कंटरिया महादेव, बाहर चित्र बने हुए काम के। अब एक दुखी मन, उदास मन, परेशान मन वो पोर्न देखेगा, कुछ इतना एडिक्ट हो जाएगा उसको छोड़ ही नहीं पाएगा। 10-10 घंटा, 15-15 घंटा बीत, उसको पता ही नहीं चलेगा।
कैसे मिलेगी इस अंधकार वाले मन को उपलब्धि? इसको कोई उपलब्धि मिल सकती है? मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मन उसका अंधकार में है। वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है उसके पास। तो आओ, मैं सबको निमंत्रित करता हूं, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। आओ, 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, तो अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ, इस मन के अंधकार से बाहर निकले। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। हमारे दोस्त है तो हम हमको बुलाते हैं पार्टी, हम कहते जाने दो यार। अरे कहते तुम जीवन ही नहीं जी रहे हो। हमने कहा तुम जी रहे हो, तुम तो जी रहे हो ना, पार्टी कर रहे हो, दारू पी रहे हो, नाच रहे हो, तो तुम्हें तो खुशी होना चाहिए कि अवध ओझा नहीं जी रहा है। क्यों इतनी जबरदस्ती है मुझे अपनी तरफ बुलाने की? मैं भी तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा हूं। आओ आओ, ध्यान करो 3 घंटा बैठ के, शरीर हिलने नहीं चाहिए। तो बहुत से उसमें से 2-3 लोग मुझसे आके पर्सनली कहे यार बहुत चिढ़ होती है तुमको देख के। अब हमारा दिल कहता है कि हम गलत कर रहे हैं। तुम देखो, जो लोग दारू पीते हैं वो बिना संगत दारू नहीं पी सकते। गिल्ट होता है ना अंदर। इस किसी काम को, ये कुसंग है क्या? एक अकेला आदमी किसी को मारने जाएगा, उसको दुविधा हो जाएगी, लेकिन 2 मारने गए तो सुविधा है। हर गलत काम अगर समूह में किया जा रहा है तो गिल्ट दूर होता है। इसलिए ध्यान करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, कोई गिल्ट ही नहीं है। योग करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, लेकिन हर वो काम जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है उसमें समूह की जरूरत है। इससे गिल्ट नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता। तो आओ सब मिलकर इस ध्यान की धारा का शुरुआत करें, और पहला उद्देश्य स्वयं का परिवर्तन। ऐसी बड़ी सारी मूवियां हैं जिनको लोगों ने असंख्य बार देखा है, रिकॉर्ड बनाया है। और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है। उन पे तो चर्चा करना ही बेकार है। हिंदुस्तान पहले रैंक पर है पॉर्न साइट देखने में। पहले पाकिस्तान था, हमने अब उसे पीछे कर दिया है। कहीं तो हमने विजय पाई है पाकिस्तान पे। पहले पाकिस्तान था, अब हिंदुस्तान पहले रैंक पर। यह उपलब्धि है हमारी, बहुत बढ़िया, ताली बजना चाहिए। उपलब्धि कहीं भी हो, उपलब्धि तो है ही है। ये इटली, नीदरलैंड जैसी कंट्रियां ये बड़ी परेशान रहती हैं हमसे। सेक्स अलाउड है पब्लिक प्लेसेस पे, तो वो कहीं भी शूट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया को। और सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है? हम, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं, बड़े चिंता में पड़ते हैं कि यू मॉरल पीपल, सबसे ज्यादा आदर्शवादी लोग, तुम हिंदुस्तान में सेक्स पर बात पब्लिकली नहीं कर सकते। पब्लिकली करोगे तुरंत लोग नाराज हो, बंद करिए भाई साहब, बदतमीजी कर रहे हैं। तुम हिंदुस्तान में अगर सेक्स शब्द चिल्ला दोगे 50 लोग पलट जाएंगे तुझे। कहां नहीं, ऐसे ही चिल्ला रहे हैं।
लेकिन अगर सेक्स पे तुम पब्लिकली बात करोगे लोग बहुत नाराज होंगे कि भाई साहब गंदी बातें मत करिए, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और जितना ये देश सेक्स का विरोध कर रहा था ना, उतनी वीडियो देखो, फेसबुक की क्लिपिंग, सारी हदें पार कर दी हैं इस देश ने। वो किसका नतीजा है? दमन का। 70 से, मैं कई बार क्लास में मैंने पूछा कितने लोग ब्लू फिल्में देखे, कोई हाथ ही नहीं उठाता। मैं उठाता हूं फाइनली। अब कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, भारत नंबर 1 पे है तो कोई तो देख रहा होगा भैया। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी नैतिक, तो हम ही ले लेते हैं भैया, हम देख रहे हैं। सब एक दूसरे को देखेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, सब नीचे कर लेंगे। इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं, इतनी। और 70 से 80% लोग लैपटॉप, मोबाइल में एक सेपरेट फाइल है स्पेसिफिक नेम के साथ, महाभारत।